प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम ब्रेन रूट के कक्षा 7 के हिंदी व्याकरण के पाठ नंबर 10 विशेषण का पठन पाठन करते हैं। विशेषण पढ़ो और समझो। वाटिका में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, टोकरी में 8 आम हैं। तो यहाँ पर जो ये हमने शब्द यूज किए हैं रंग बिरंगे 8, तो ये क्या है? ये संज्ञा शब्दों की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अर्थात विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य शब्द होते हैं। प्रतिदिन ताजे फलों का सेवन करो, इसका उत्तर तीसरा छात्र देगा। तो यहाँ पर ताजे और तीसरा जो है ये क्या है? ये हमारे विशेषण शब्द है जो किसकी विशेषता बता रहे हैं? फलों की विशेषता बता रहे हैं और छात्र की विशेषता बता रहे हैं। विशेषण के भेद बच्चों, इसके 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण वो विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, रूप रंग, आकार, अवस्था, स्वाद, स्थान आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे माँ ने हरी साड़ी पहनी है, तो साड़ी का यहाँ हमें रंग पता चल रहा है। ईमानदार व्यक्तियों को सभी पसंद करते हैं, तो कैसे व्यक्ति? ईमानदार व्यक्तियों को। तो यहाँ पे ईमानदार, हरी, ये क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण में विशेष्य के साथ कैसा, कैसी लगाकर प्रश्न करके जो उत्तर प्राप्त होता है वह विशेषण कहलाता है। गुण जैसे कि अच्छा, ईमानदार, सरल, विनम्र, बुद्धिमान आदि। दोष बुरा, क्रूर, कठोर, झूठा, घमंडी, बेईमान, पापी आदि। रूप रंग काला, गोरा, नीला, पीला, हरा, चमकीला, सुंदर, कुरूप। आकार बड़ा, छोटा, लंबा, चौड़ा, गोलाकार, ऊंचा, मोटा, पतला आदि। स्वाद मीठा, कड़वा, नमकीन, तीखा, खट्टा, सुगंधित। दशा स्वस्थ, कमजोर, हल्का, गरीब, रोगी, भारी, सूखा, बूढ़ा आदि। और स्थान ग्रामीण, भारतीय, विदेशी आदि। काल प्राचीन, नवीन, सायकालीन, आधुनिक, वार्षिक, मासिक आदि। स्थिति निचला, ऊपरी, उत्तरी, पूर्व दिशा। स्पर्श मुलायम, सख्त, ठंडा, गर्म, कोमल, खुरदरा आदि। संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों, इसके 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण वो है जो संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराता है। जैसे मैं बाजार गई और मैंने जाके वहां से फल वाले को कहा मुझे 2 किलो सेब दे दो, तो 2 किलो मैंने उसको एक निश्चित जो संख्या है वो बताई है। तो यहाँ पर ये हुआ निश्चित संख्यावाचक विशेषण। वहीं अगर मैंने जाके कहा कि दूध में कुछ डाल दो, अब क्या डाल दो ये तो नहीं पता, तो ये कैसी हुई? ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं ऐसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि 3 लड़के खेल रहे हैं, मेज पर 5 पुस्तकें हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं। जैसे मैदान में कुछ लड़के खेल रहे हैं, अब कितने खेल रहे हैं ये तो हमने नहीं बताया है, तो ये क्या हुआ? ये हुआ अनिश्चित संख्यावाचक। मुझे अधिक फल खाना अच्छा नहीं लगता, अब कितने फल नहीं खाना अच्छा लगता ये तो हमने नहीं बताया है, इसीलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक है। कल मेरे यहाँ कुछ लोग आ रहे हैं, अब कितने लोग आ रहे हैं ये तो हमने नहीं बताया, इसलिए ये भी अनिश्चितवाचक सर्वनाम विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के माप तोल संबंधी विशेषता का बोध होता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इसके भी 2 ही भेद होंगे बच्चों, एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिस विशेषण शब्द में किसी वस्तु
की निश्चित मात्रा अथवा नाप तोल का बोध कराते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने दूध वाले से कहा 1 लीटर दूध दे दो, मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या है, हम निश्चित जो है नाप तोल जो है उसका बता रहे हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या माप तोल का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमें ज्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए, सब्जी में जरा सा तेल ही डालना। संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। बच्चों, कुछ वस्तुएं तथा व्यक्तियों के साथ जब संख्यावाची शब्द का प्रयोग होता है तो वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे किताबें, खिलौने जिनको हम गिन सकते हैं उनको हम बोलते हैं संख्यावाचक। कुछ ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, केवल सिर्फ उसका नाप ले सकते हैं, उसका माप लिया जा सकता है, तो वो होते हैं हमारे परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे कपड़ा, पेट्रोल, दूध, तेल, घी आदि मापे या तोले जाते हैं, गिने नहीं जाते। कुछ अन्य उदाहरण, मेरे नाम 11 खिलाड़ियों की सूची में है, सूची में नहीं था। मुझे 5 एकड़ जमीन खेती के लिए चाहिए। आज कक्षा में बहुत कम छात्र आए, आज बहुत बारिश हुई है। तो यहाँ पर आप बारिश को नाप नहीं सकते ना, तो ये क्या है, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के आगे उसके विशेषण के रूप में होता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा बस्ता नया है, तो बस्ता कैसा है, नया है, लेकिन किसका है, वो मेरा है। तो यहाँ पे मेरा जो है ये, इनको हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। इस चिड़िया के पंख कितने सुंदर हैं, तो चिड़िया के आगे हमने लगाया है इस, तो यहाँ पर ये इसकी विशेषता बता रहा है, एक पर्टिकुलर चिड़िया की विशेषता बता रहा है। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं बच्चों, उनको हम सर्वनाम कहते हैं, जबकि संज्ञा से पहले लगाकर उसकी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। वह मेरा भाई है, तो अब हमने कहा वह लड़का मेरा भाई है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम उसको सर्वनाम को हम का संकेत दे रहे हैं कि कौन सा लड़का, वह लड़का। यह पुस्तक है, यह उसकी पुस्तक है। विशेषण शब्दों की रचना। हिंदी भाषा में विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय द्वारा आदि शब्दों के साथ उपसर्ग, प्रत्यय आदि लगाकर की जाती है। संज्ञा से विशेषण शब्दों की रचना, जैसे दुख, दुखी, संतोष, संतोषी, लूट, लुटेरा, दुलार, दुलारा, भाग्य, भाग्यशाली, लोभ, लोभी, नमक, नमकीन, ईर्ष्या, ईर्ष्यालु, नाटक, नाटकीय, लखनऊ, लखनवी, जाति, जातीय, गौरव, गौरवशाली, वर्ष, वार्षिक, पुत्र, पुत्रवती, अपमान, अपमानित। सर्वनाम से विशेषण शब्दों की रचना। कोई, कोई का हो जाएगा कैसा, हम, हमारा, वह, वैसा, मैं, मेरा, कौन, कौन सा, यह, ऐसा, जो, जैसा, तुम, तुम्हारा। क्रिया से विशेषण शब्दों की रचना। भूलना, भूलना का हो जाएगा भुलक्कड़, सड़ना, सड़ियल, पट, पठित, लड़ना, लड़ाकू, उड़ना, उड़ाकू, रक्षा, रक्षक, खेलना, खिलाड़ी, कमाना, कमाऊ, घटना, घटित, मिलन, मिलनसार। अव्यय से विशेषण शब्दों की रचना। ऊपर, ऊपरी, भीतर, भीतरी, आगे, अगला, नीचे, निचला, पीछे, पिछला, बाहर, बाहरी। प्रविशेषण। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं, अर्थात विशेषण से पहले लगने वाले विशेषण शब्द, जो विशेषण से पहले लगते हैं और विशेषण शब्द की विशेषता को बताते हैं, उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे यह कुर्सी इतनी हल्की होगी मुझे नहीं पता था। अक्षरधाम में बहुत सुंदर मंदिर है। नाउ विशेषण की तुलना। विशेषण की तुलना बच्चों आपने अंग्रेजी में पढ़ा भी होगा, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। तो इस केस में इसमें हम देखते हैं कि इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। मूलावस्था, जिसको हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण दोष बताने वाले जब विशेषणों का प्रयोग किया जाता है उसे हम मूलावस्था कहते हैं। जैसे दादाजी अक्सर गर्म पानी पीते हैं, मुझे लाल गुलाब पसंद है। इसमें कोई तुलना नहीं होती है बल्कि सामान्य विशेषता बताई गई है। वहीं उत्तराव्यवस्था बच्चों वो होती है जिसमें हम तुलना करते हैं।
इसमें दो व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणियों के गुण दोष बताते हुए उनकी आपस में तुलना की जाती है। जैसे नेवला सांप से अधिक शक्तिशाली है, कर्ण सात्विक से अधिक बुद्धिमान है। उत्तमावस्था, इस व्यवस्था में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी को सबसे अच्छा अथवा सबसे बुरा बताया जाता है। लता मंगेशकर सर्वश्रेष्ठ गायिका हैं। अनुज को गणित में सबसे कम अंक प्राप्त हुए हैं। विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं इस तालिका के रूप में भी देखी जा सकती हैं। जैसे सुंदर, सुंदर का हो जाएगा सुंदरतर, सुंदरतम। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। लघु, लघुतर, लघुतम। आओ दोहराएं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं वो? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक विशेषण। संज्ञा तथा परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ऐसे ही परिमाणवाचक के भी होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। विशेषण की 3 तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती है? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। विशेषण शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। जो विशेषण शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण शब्द कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर बताओ। संख्यावाचक वो होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु की संख्या का बोध कराते हैं और परिमाणवाचक वे विशेषण होते हैं जो नाप, तौल और लंबाई चौड़ाई का बोध कराते हैं। विशेषण की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? 3 अवस्था होती हैं बच्चों, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। उनके आप उदाहरण लिखेंगे जैसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। आओ अब लिखें। सही कथन के सामने तथा गलत कथन के सामने क्रॉस का निशान हमें बनाना है। संख्यावाचक विशेषण के 3 भेद होते हैं। नहीं, ये चीज गलत है। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, संख्या बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। नहीं। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी जाना जाता है। सही बात है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण से निश्चित माप तौल का ज्ञान नहीं होता है। बिल्कुल सही है। जो विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। बिल्कुल। निश्चित तथा अनिश्चित परिमाणवाचक संख्यावाचक विशेषण के रूप हैं। बिल्कुल सही है। निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाओ। इतिहास, इतिहास का क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक। मीठा का मिठास। ज्ञान, ज्ञानी। तुम, तुम्हारा। चरित्र, चरित्रवान। अपमान, अपमानित। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटो और उसके भेद भी लिखो। किसान ने 4 बीघा, तो 4 बीघा बच्चों क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। तो 4 बीघा क्या हो जाएगा आपका? परिमाणवाचक। हाल में 50 दर्शक थे, तो 50 क्या हो गया बच्चों? ये हो जाएगा संख्यावाचक। यह काम कई लोग मिलकर करेंगे, तो कई जो है यहां पर अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। अनिश्चित संख्यावाचक। अधिक घी नहीं खाना चाहिए, तो अधिक घी, अधिक क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। नीचे लिखे विशेषण शब्दों की उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था लिखें। उच्च, उच्चतर और उच्चतम। महान, महान का हो जाएगा महानतर और महानतम।
विशाल, विशालतर, विशालतम। लघु, लघुतर, लघुतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। न्यूनतर, न्यूनतम। इस तरीके से आप इनको अपने अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास करेंगे। इसके साथ ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक आभार।